नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे राज्य का राज्यपाल। अब 2 मिनट पहले कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों यानी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने कल की क्लास में जाना था। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कुछ मुख्य बातें। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है, इसको कौन करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। कौन दोस्तों? भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। अब जिस प्रकार हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति के लिए जो है 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 15,000 रुपये जो है जमानत राशि जमा करनी पड़ती थी। तो क्या उपराष्ट्रपति के लिए भी करना पड़ता है? तो बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब 50 प्रस्तावक क्या होता है और 50 अनुमोदक क्या होता है? प्रस्तावक की बात की जाए तो पहले 20 लोगों के द्वारा जो है आपका नाम जो है प्रस्ताव पेश किया जाए कि ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जो है 20 लोगों के द्वारा जो है इस प्रस्ताव पर जो है सिग्नेचर करने हैं या एग्री होना चाहिए, हाँ ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद जो है 15,000 रुपये जो है आरबीआई में जमा करना पड़ता है, और कुछ कुछ वोटों का जो है बहुमत या कुछ वोटों का जो है कोटा दे दिया जाता है। अगर इतना कोटा नहीं मिला तो आपकी जो है जमानत राशि वापस नहीं दी जाएगी। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमने बात की थी आर्टिकल 67 में। इसमें जो है इनके कार्यकाल के बारे में बात की जाती है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा या रिजाइन करना चाहें तो किसको देंगे? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने बात की थी आर्टिकल 69 के बारे में। तो आर्टिकल 69 में जो है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में जो है बात की जाती है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होते हैं वह जो है क्या दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ जो है दिलाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था अब तक जो है कितने उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बाद कौन आए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी आए थे, और वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, जो कि 15वें उपराष्ट्रपति हैं और 2025 से अब तक हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राज्यपाल के बारे में यानी गवर्नर के बारे में। तो यदि बात करते हैं आर्टिकल 153 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन इस आर्टिकल में जो है एक संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके तहत जो है एक कहा गया था एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्यपाल के बारे में। तो आर्टिकल 53 तो ये कहता था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन इसमें अब संशोधन कर दिया गया था 7वां संशोधन अधिनियम 1956, जिसके तहत कहा गया था एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब आर्टिकल 154 क्या कहता है? आर्टिकल 154 की बात करते हैं। तो ये कहता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है राज्यपाल की हम बात करते हैं जिस प्रकार जो है यानी देश में जो है एक ही राष्ट्रपति होते हैं, और यहाँ पर राज्य की बात हो रही है तो राज्य में जो है राज्यपाल होते हैं। तो इसी प्रकार जो है देश स्तर पर जो है राष्ट्रपति होते हैं और राज्य स्तर पर जो है राज्यपाल होते हैं। तो आर्टिकल 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल में निहित होती हैं। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो राज्यपाल को सलाह कौन देते हैं? मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख पूछे या राज्य का प्रमुख पूछे। तो दोनों का जो राइट आंसर होगा राज्यपाल यानी गवर्नर होगा। कौन दोस्तों? राज्यपाल यानी गवर्नर होगा। तो यह आर्टिकल 163 आपको समझ आया होगा। अब आर्टिकल 155 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 155 क्या कहता है?
राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जितने भी राज्यों के राज्यपाल होंगे यानी गवर्नर होंगे, इनकी नियुक्तियां, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इनको अपॉइंट करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री बताते हैं कि किसको जो है राज्यपाल नियुक्त करना है, तो तभी जो है राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। भले ही राष्ट्रपति जो है भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते हैं, बल्कि एक्चुअल शक्तियाँ किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति किसी को भी जो है नियुक्त या अपॉइंट जो है करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 155 कहता है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 157 क्या कहता है? राज्यपाल की योग्यता यानी गवर्नर के लिए जो है कौन कौन सी योग्यता या क्वालिफिकेशंस जो है होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना है। जैसे सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो राज्यपाल के लिए, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 158 क्या कहता है? राज्यपाल पद की शर्तें। तो राज्यपाल पद के लिए जो है कौन कौन सी शर्तें यानी कंडीशंस होनी चाहिए? संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह लाभ के पद पर ना हो। तो संसद यानी संसद या पार्लियामेंट, आप सभी को पता है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इनके चारों सदनों में से जो है किसी एक का भी जो है सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव सदस्य जो है दोस्तों नहीं होना चाहिए, और साथ ही वह लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद मतलब किसी सरकारी नौकरी पर जो है नहीं होना चाहिए। अगर राज्यपाल रहते हुए वह किसी सरकारी पद पर जाता है तो उसका राज्यपाल का पद जो है समाप्त हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 156 की। तो आर्टिकल 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है सामान्य तौर पर कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको? राष्ट्रपति को देगा। तो अब इन तीनों पॉइंटों को हम समझते हैं। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल यानी टेन्योर सामान्य तौर पर 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो जहाँ पर प्रसाद पर्यंत शब्द आता है तो यहाँ पे मतलब होता है राष्ट्रपति का काम क्या है? तो राष्ट्रपति जो है किसको? गवर्नर यानी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहें राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, और जब चाहें राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर राज्यपाल अपनी मर्जी से इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को देगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज राज्यपाल के बारे में कुछ जो है 2-4 पॉइंट थे जो कि आपको अच्छे से जो है समझ आए होंगे। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।